हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग टैली प्राइम में जर्नल वाउचर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग का टॉपिक है जर्नल वाउचर। सबसे पहली बात कि जर्नल वाउचर का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं। जर्नल वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है एडजस्टमेंट एंट्री को करने के लिए। क्वेश्चन राइज होता है कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है और हम लोग पहचाने कैसे कि ये एडजस्टमेंट एंट्री है। Adjustment entries are those entries in which non-physical transfer of fund, यानी कि वो एंट्री जिसमें भौतिक रूप से पैसे का आदान प्रदान नहीं होता है। पैसा जिस जगह है उसी जगह पे है, यानी कि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स गिवन एज चैरिटी, goods given as donation, goods stolen by staff, goods taken by owner। अगर यही रहता कैश टेकन बाय ऑनर तब उसमें कैश अकाउंट आ जाता, तो उसकी एंट्री जर्नल में नहीं होती। कैश गिवन एज चैरिटी होता तो इसमें भी कैश आ जाता, तो यहाँ भी एंट्री हमारा जो है एडजस्टमेंट एंट्री नहीं कहलाता। बेसिकली डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे हरास हो गया, फर्नीचर का वैल्यू घट गया, इसमें भी कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये भी हमारा एडजस्टमेंट एंट्री है। अगर आप फिक्स एसेट नगद खरीदते हैं, परचेज कंप्यूटर 65,000, अगर कंप्यूटर हम नगद खरीदते हैं तो इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। लेकिन हम कंप्यूटर को पटना कंप्यूटर से उधार खरीद रहे हैं तो इसकी एंट्री हम लोग F7 जर्नल वाउचर में करेंगे, क्योंकि इसमें कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसी तरह मोहन को हमने सामान बेचा था, मोहन हमको पैसा नहीं लौटा रहा है, बैड डेट्स हो गया, इसकी भी एंट्री हम लोग F7 जर्नल में करेंगे, क्योंकि इसमें भी कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, इस महीने हम अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाए, सैलरी देते हैं तो पेमेंट भी एंट्री होती, नहीं दे पाए इसलिए इसकी एंट्री जर्नल वाउचर में होगी। इन तरह की एंट्री को हम लोग जर्नल वाउचर में करते हैं। आप इस तरह से पकड़ लीजिए, वो कोई भी एंट्री जिसमें फिजिकल तौर पे कैश या बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो सारी एंट्री जर्नल एंट्री में जाएगा, जर्नल वाउचर में उसकी रिकॉर्डिंग होगी। आइए अब हम लोग इसको सिस्टम पे देखते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे करेंगे। गुड्स गिवन एज चैरिटी से हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा टैली का स्क्रीन आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन था गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो वाउचर्स में आ गए। यहाँ पे हम लोग F7 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और यहाँ हमको जर्नल दिख रहा है गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो हमको लेज़र क्रिएट करना होगा। हम लोग Alt C करेंगे और एक चैरिटी नाम से लेज़र बनाएंगे। जितने भी खर्च होते हैं लगभग वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन क्या था, गुड्स गिवन एज चैरिटी 500 का सामान हमने चैरिटी के तौर पे दिया है। तो इसकी एंट्री हम क्या लिखेंगे, 500 यहाँ लिखा जाएगा, इंटर। और यहाँ हम लोग फिर से लेज़र बनाएंगे एक परचेज का। इसी सब कुछ एंट्री में परचेज जो है क्रेडिट में जाता है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है गुड्स गिवन एज डोनेशन, गुड्स गिवन एज डोनेशन, तो इसकी भी एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, F7 जर्नल में। यहाँ पे हमको लेज़र बनाना होगा। डोनेशन अकाउंट का, डोनेशन अकाउंट भी हम लोग कहाँ क्रिएट होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट होगा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमारा कह रहा था 200 रुपये का सामान हमने डोनेशन के तौर पे दे दिया है, 200 टू परचेज, यानी कि आपके पास कोई चंदा लेने आए
आपने उनको कैश ना दे के अपने दुकान का गुड्स ही दे दिया, तो जब गुड्स आप चैरिटी में दें या कोई प्रोडक्ट अपना चैरिटी के तौर पे दें या डोनेशन के तौर पे दें, तो वहाँ पे परचेज क्रेडिट में होती है और इसकी एंट्री जो है F7 जर्नल में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हो जाता है गुड्स स्टोलन बाय स्टाफ। स्टाफ ने मेरा सामान चुरा लिया है। अब कितने रुपए का सामान चुराया है? 900 रुपये का स्टाफ ने हमारा सामान चुरा लिया। तो स्टोलन अकाउंट एक हम लोगों को बनाना होगा, और स्टोलन अकाउंट ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। कितने रुपए का वो सामान हमारा ले गया है? 900 रुपये का सामान ले गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 900। यहाँ जाएगा हमारा परचेज। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गुड्स टेकन बाय ऑनर। ऑनर ने 700 रुपये का सामान कंपनी से ले लिया। तो जब मालिक कोई सामान लेता है तो उसको अकाउंट बनता है ड्रॉइंग अकाउंट। इसको याद रखिएगा, ड्रॉइंग अकाउंट बनेगा कैपिटल ग्रुप के अंदर। तो ऑनर जो है 200 रुपये का 900 रुपये का सामान ले रहे हैं, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये सब कुछ एंट्री है जिसमें हमारा परचेज जो है क्रेडिट में जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1000। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1000। मेरे पास जो फिक्स एसेट है फर्नीचर, उसमें 1000 का डिप्रिसिएशन हो चुका है। यहाँ पे फिर हम लोग लेजर बनाते हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन का मतलब ह्रास। किसी भी चीज़ के इस्तेमाल करने से, टाइम के बीतने से, टेक्नोलॉजी के चेंज होने से जो उसका एसेट्स का वैल्यू घटता है, उसी को कहा जाता है डिप्रिसिएशन। तो फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन हो गया है 1000 का। यहाँ पे हमने 1000 लिख दिया। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। तो यहाँ पे हमने बना दिया फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट जाएगा फिक्स एसेट्स ग्रुप में। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। अब हमने कहा डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, तो हम बनाएंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। हम कहा डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। ये सारी एंट्री F7 जर्नल में होगी। आपको हम लेजर बनाना बता दे रहे हैं, वॉच एंट्री बता दे रहे हैं और डिटेल में भी बता रहे हैं। अब हम फिक्स एसेट उधार खरीद लिया है 65,000 का। फिक्स एसेट हमने क्या किया है? उधार ले लिया है 65,000 का पटना कंप्यूटर से। इसकी रिकॉर्डिंग क्या होगी? तो जब भी आप याद कर लिए फिक्स एसेट आप खरीदेंगे उधार, जब आप फिक्स एसेट खरीदेंगे उधार, तो इसकी एंट्री होगी F7 में। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 65,000 किससे खरीदा है? तो हम एक दुकान का नाम है, एक एजेंसी का नाम है पटना कंप्यूटर, वहाँ से हमने पटना कंप्यूटर लिया है। जिसके यहाँ सामान उधार खरीदते हैं या उधार पैसा लेते हैं वो होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। अगर हम यही नगद खरीदे रहते हैं तो इसकी एंट्री हम लोग पेमेंट वाउचर में करते हैं। याद रखिए, जब भी फिक्स एसेट उधार खरीदा जा गया उसकी एंट्री F7 जर्नल वाउचर में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम मोहन 20,000। मोहन को हमने कभी सामान बेचा था, मोहन पैसा लेके भाग गया, असमर्थ हो गया, यानी कि अमाउंट की रिकवरी नहीं हो पा रही है। जब अमाउंट की रिकवरी नहीं हो तो आप लेजर बनाएंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट। क्या बनाएंगे? बैड डेब्ट्स अकाउंट। ये भी हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो कितना मेरा पैसा डूब गया? 20,000। बैड डेब्ट्स क्या हो गया? डूबा हुआ धन। किसने डुबाया? मोहन ने डुबाया। तो मोहन को भी लेजर बनाना होगा। तो मोहन किस कैटेगरी में जाएगा? यानी कि मोहन को कभी हमने सामान उधार बेचा होगा। जिसको हम लोग सामान उधार बेचते हैं वो होता है सन्ड्री डेटर्स। आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, वाउचर्स एंट्री सारी समझ में आ रही होगी। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
नेक्स्ट हम लोगों का है सैलरी आउटस्टैंडिंग 45,000। अब हम अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाएँ तो कहाँ एंट्री होती है होगी। सैलरी दिए रहते तो हम लोग पेमेंट में करते हैं, सैलरी नहीं दे पाएँ तो अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप पैसा दें या ना दें, आपको उस हिसाब को लिखना है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। तो हम अपने खर्चा को तो मेंशन करेंगे, कितना सैलरी हम नहीं दे पाए, 45,000 सैलरी हम नहीं दे पाए, तो हमने लिखा सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अगर हम सैलरी देते स्टाफ को तो लिखते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक के माध्यम से देते तो लिखते सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन हम सैलरी नहीं दे पाए तो इसके लिए हमको एक लेज़र बनाना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये कहाँ जाएगा मेरा, ये मेरा खर्च है, और सॉरी ये मेरी लायबिलिटी हो गई, तो ये जाएगा करंट लायबिलिटीज़ में। याद रखिएगा ये मेरा क्या हो गया, करंट लायबिलिटीज़ में जाएगा, क्योंकि हमको सैलरी देना चाहिए था। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटीज़ में। और एक चीज़ नोट कर लीजिए, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे प्रीफिक्स हो जाए या सरफिक्स हो जाए तो वो नॉमिनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये सारी एंट्री और इस तरह की बहुत सारी एंट्री हम लोग जो है F7 जनरल वाउचर्स में करते हैं। जनरल वाउचर में कैसी एंट्री की जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री, वैसी एंट्री जिस एंट्री में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, ना डेबिट की तरफ कैश है ना क्रेडिट की तरफ कैश है, ना डेबिट की तरफ बैंक है ना क्रेडिट की तरफ बैंक है, वैसी एंट्री को हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये भी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है, ये आप खुद करके देखेंगे। चलिए फिर भी हम बता देते हैं आपको, ध्यान में आ गई बात। गुड्स रिटर्न टू सोहन, सोहन को हमने सामान वापस कर दिया, परचेज किया था, परचेज किया वो सामान हमने वापस कर दिया, ये कहलाया गुड्स रिटर्न टू सोहन। तो एक लेजर हमको बनाना पड़ेगा, सोहन अकाउंट, सोहन से हमने सामान खरीदा होगा उधार, इसलिए सन्डी के रिटर्न जाएगा, 4,500 रुपये का सामान वापस कर दिया। तो अब जो लेजर बनेगा, जब खरीदा हुआ सामान हम लोग वापस करें तो वो लेजर बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या बनेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट अंडर परचेज। गुड्स रिटर्न टू सोहन, सोहन को हमने सामान वापस कर दिया, यानी खरीदा हुआ सामान हमने वापस कर दिया, तब जनरल में एंट्री होगी सोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ऐसे इसकी एंट्री डेबिट नोट में भी हम लोग करते हैं, अभी हम लोग जर्नल में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह गुड्स रिटर्न फ्रॉम रोहन, रोहन ने हमको सामान वापस कर दिया, तो बिका हुआ सामान हमको वापस आ रहा, सेल किया हुआ सामान वापस आ रहा। तो जब बिका हुआ सामान वापस आए, जब सेल किया हुआ सामान वापस आए तो हम लोग सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनाएंगे। सेल्स रिटर्न जाएगा सेल्स में, परचेज रिटर्न जाता है परचेज में, यानी कि 3,000 का सामान हमको जो हमने रोहन को बेचा था, रोहन ने हमको वापस कर दिया। तो हम लोग एक रोहन अकाउंट बना लेते हैं, रोहन को बेचा था इसलिए रोहन सन्डी डेटर्स होंगे। क्लियर, इतनी चीज़ों को आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इस पे प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। टैली में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत रहते हैं, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।